नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाइबल राय सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो लगभग कन्फर्म है कि 21 और 22 अक्टूबर टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपको कवर करा दी है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है संसद में प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्द। संसद में और संविधान में जो वर्णित हैं शब्द कुछ, वो कौन कौन से शब्द हैं, वो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब संसद के बारे में मैंने इससे पहली वीडियो में आपको कुछ एक नॉर्मली चीज़ें बताई थी संसद के बारे। संसद के बारे सबसे पहली बात क्या है कि संसद का जिक्र जो है वो आर्टिकल 79 में है। पहली बात, संसद का जिक्र किस में है? आर्टिकल 79 में है। उसके बाद जो संसद के 3 पार्ट हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। 3 पार्ट। सबसे ऊंचा पार्ट जो है या सबसे पहला जो नागरिक होता है राष्ट्रपति, फिर 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। ये जो है ये संसद के पार्ट हैं। अब संसद में इन्हीं से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, और उन शब्दों को कैसे आपने याद रखना है, कैसे आपने उनको पेपर में सोल्व करना है, यही कुछ चीज़ें आज जो है बेसिक रूप से हम पढ़ने का काम करेंगे। एक मैं आपको बता दूं कि संसद की कार्यवाही जब शुरू होती है तो पहला जो आवर होता है, पहला जो 1 घंटा होता है वो होता है प्रश्नकाल का। पहला ही क्वेश्चन बन जाता है संसद की कार्यवाही किस वक्त शुरू की जाती है। संसद की कार्यवाही 11 बजे शुरू की जाती है। तो जो प्रश्नकाल है हमारा वो किस समय शुरू होगा? 11 बजे। अब यहाँ क्या होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे किससे? जो सत्ता पक्ष है। और पूछेगा कौन? विपक्ष। पूछेगा कौन? विपक्ष। प्रश्न पूछे जाएंगे किससे? सत्ता पक्ष से विपक्ष द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4 प्रकार के। पहले जो प्रश्न होते हैं उनको हम कहते हैं स्टॉल्ड क्वेश्चंस, यानी कि तारांकित प्रश्न। तारांकित या स्टॉल्ड। अब जो तारांकित प्रश्न हैं जब ये विपक्ष के द्वारा पूछे जाएंगे किससे? सत्ता पक्ष से, तो इनका जवाब सत्ता पक्ष को मौके पर ही देना पड़ता है, मौखिक रूप से। इनका जवाब आपने कैसे याद रखना है? इनका जवाब देना होगा मौखिक रूप से। ठीक है ना, ये मौखिक रूप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं? तारांकित की। ये भी लगभग इनकी सीमा होती है, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। उसके बाद एक प्रकार के और क्वेश्चन होते हैं जिनको हम कहते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड प्रश्न। अब जो अतारांकित हैं ये होंगे आपके लिखित रूप में। किस रूप में होंगे भाई? लिखित रूप में। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो होता है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब ये गैर सरकारी सदस्य कौन है? देखिए, जो संसद है हमारी, खासकर जो हम लोकसभा को पढ़ते हैं, लोकसभा में मंत्रिपरिषद होता है। जो हमारे देश की सत्ता में बैठी कोई भी गवर्नमेंट है वो जब अलग अलग विभागों का बंटवारा कर देती है तो उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। कृषि मंत्रालय किसी के पास चला गया, उड्डयन मंत्रालय किसी के पास चला गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय किसी के पास चला गया, खेल मंत्रालय। जो तो मंत्री हैं उनको तो कहेंगे सरकारी सदस्य है, और जो केवल सांसद हैं उनको कहेंगे गैर सरकारी सदस्य। तो ये आपने याद रखना है। एक होते हैं अविलंब से पूछे जाने वाले प्रश्न, जिनको हम कहते हैं अविलंब नहीं, अल्प सूचना। अल्प सूचना वाले प्रश्न, जो अल्प सूचना होती है। तो प्रश्न काल हमारा 11 से 12 बजे तक होता है। और इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? इसमें पूछे जाते हैं 4 प्रकार के प्रश्न। तारांकित, अतारांकित यानी कि स्टार्ड, अनस्टार्ड, और गैर सरकारी और अल्प सूचना वाले। अब
ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या ये कोई भी खड़ा होकर पूछ लेगा संसद में? अब संसद में जो बैठे हैं मान लो 543 MP टोटल हैं, अब विपक्ष के मान लो अगर 150 भी हैं, तो क्या 150 के 150 पूछेंगे यहाँ क्वेश्चन? फिर तो 1 घंटे में पूरा ही नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो संसद का महासचिव होता है उसको लगभग 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है कि हम प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, महासचिव को कितने दिन पहले? 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। एक और शब्द आता है 0 आवर, जिसे कहते हैं शून्य काल, 12 बजे से 1 बजे तक। अब जो शून्य काल है, 0 आवर है, ये संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है शब्द। ये शब्द किसने दिया है? मीडिया ने दिया है। किसने दिया है? मीडिया ने 1962 में। 1962 में किस द्वारा दिया गया है? मीडिया। तो 1962 वैसे भी भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि एक तो भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था और इसी टाइम जो है भारत में पहली इमरजेंसी जो है वो देखने को मिली थी 1962 में। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है 352 आर्टिकल के तहत। तो 1962 में जो है मीडिया ने दिया है 0 आवर। ये 12 बजे से 1 बजे तक होता है। अविलंब वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अविलंब वाले प्रश्न जो है यहाँ पूछे जाते हैं जिनमें देरी न लगे। तो ये थे हमारे जो प्रश्न काल है और जो हमारा 0 आवर है। अब ये 12 से 1 बजे तक तो यही हो गया। अब इसके बाद 1 से 2 लंच का टाइम होता है। 1 से 2 क्या होता है? लंच का टाइम होता है। और 2 बजे से 6 बजे तक कोई प्रस्ताव है या कोई चर्चा का विषय है, उस पर चर्चा की जाती है 2 से 6 बजे तक। अब एक होता है स्थगन और एक होता है स्थगन प्रस्ताव। 2 अलग अलग चीजें हैं। दोनों को इंग्लिश में एडजर्न क्या देते हैं? एडजर्न है, एडजर्नमेंट है। एडजर्न है तो एडजर्न को एडजर्नमेंट जो है हमारा स्थगन है। ये क्या होता है? जब जो लोकसभा या राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, जब उसको लगे कि जो संसद चल रही है उसकी कार्यवाही जो है किसी भी सदन की वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, उसमें कोई विघ्न है या उसको लगे कि मामला ठीक नहीं है, तो वो कुछ समय के लिए उसको टाल देता है। अब ये स्थगन कुछ समय के लिए हो सकता है, दिन के लिए हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष के ऊपर। तो यहाँ स्थगन क्या हो गया हमारा कि किसी भी सदन में जब अध्यक्ष को लगे कि मामला ठीक नहीं चल रहा है, सदन की कार्यवाही ठीक नहीं चल रही है। अब बात आती है स्थगन प्रस्ताव की। मान लो किसी बिल के ऊपर चर्चा चल रही है, किसी भी प्रस्ताव के ऊपर, किसी भी विधेयक के ऊपर, बिल के ऊपर चर्चा चल रही है और बीच में आ गया राष्ट्रीय लोक महत्व का विषय। बीच में क्या आ गया भाई? लोक महत्व का विषय। तब पहले वाले विषय को रोकना, पहले विषय को रोकना, दैट इज कॉल्ड स्थगन प्रस्ताव। उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ये आपने याद रखना है। अब यहीं पर एक होता है विश्वास प्रस्ताव, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अब दोनों को समझना है आपने। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लेके आएगा। कौन लेके आएगा? विपक्ष लेके आएगा। अब अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि सरकार के खिलाफ विपक्ष लेकर आया अविश्वास प्रस्ताव कि सरकार जो है वो विश्वास में नहीं है, इनके मंत्री, इनके सांसद जो हैं वो विश्वास में नहीं है, और हम कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ हम लेकर आए हैं, ये सरकार गिरने वाली है, ये सरकार गिर जाएगी, आप वोटिंग करा के देख लो। तब क्या होता है? सत्ता पक्ष। कौन सा पक्ष? सत्ता पक्ष जो पावर में है, जो सरकार में है, सत्ता पक्ष लेकर आता है विश्वास प्रस्ताव कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप वोटिंग कराओ, ये है हमारा विश्वास प्रस्ताव, ये हम विश्वास में हैं, हम जो है अविश्वास में नहीं हैं। एक होता है, एक शब्द और होता है विघटन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में। आर्टिकल 85 में क्या है? विघटन है। अब विघटन का मतलब क्या है? भंग होना। अब आपको पता है 2 सदन है हमारे पास,
एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। अब राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। इसको हम परमानेंट सदन कहते हैं। कैसा सदन कहते हैं? परमानेंट। ये कभी भी भंग नहीं हो सकता, कभी भी भंग नहीं हो सकता। इसके हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, लेकिन 1/3 सदस्य ही दोबारा जुड़ जाते हैं। तो राज्यसभा कैसा सदन हो गया? हमारा परमानेंट सदन हो गया। ये कभी भी क्या भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 85 में केवल लोकसभा का विघटन है। लोकसभा का विघटन किस किस प्रकार से हो सकता है? लोकसभा का विघटन अगर जो मंत्री परिषद है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, सत्ता पक्ष है, वो खुद कह दे कि हम सरकार चलाने में असमर्थ हैं, हम सरकार चलाने में असमर्थ हैं, आप लोकसभा का विघटन कर दीजिए। या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। वो सरकार गिरना भी क्या है? राष्ट्रपति करेगा। लोकसभा का विघटन के लोकसभा भंग की जाती है। विघटन का मतलब अगर आपसे पेपर में पूछे तो विघटन का जो मतलब है वो सीधा सीधा क्या है? पुनः चुनाव। क्या याद रखना है? पुनः चुनाव। ये सीधा सा मतलब है लोकसभा विघटन का। अब एक तीसरा तरीका विघटन का क्या हो सकता है? यदि इनका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाए तब भी तो लोकसभा भंग होगी, दोबारा नई लोकसभा आएगी। जैसे हम पढ़ते हैं 17वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है, ये सब चीजें क्या हैं? ये इसी में है। एक शब्द और मैं आपको बता देता हूं, सत्रावसान, प्रोरोगेशन। क्या होता है? प्रोरोगेशन। अब सत्रावसान क्या है? एक साल में कम से कम 2 सेशन 2 सत्र होने जरूरी हैं। यानी कि एक से दूसरे के बीच में अवधि जो है वो 6 मंथ होनी चाहिए, 6 माह की, मतलब 6 महीने की अवधि होनी चाहिए। तो यहां पर 2 सेशन होने जरूरी हैं, लेकिन भारत में इस समय 3 सेशन हैं। शीतकालीन सत्र होता है, बजटकालीन सत्र होता है और एक मानसून सत्र होता है। अब यहां पर आपको ऑप्शन में ग्रीष्मकालीन भी मिल जाएगा, वो गलत हो जाएगा। केवल ये 3 सेशन है भारत में, शीतकालीन है, बजट है और ये आपका मानसून है। तो ये याद रखने हैं आपने। ये कुछ एक चीजें थी भाई जो आप लोकसभा या राज्यसभा या संसद से या संविधान से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं। इससे अलग भी एक और वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस व्यक्ति को, किस अधिकारी को, किस भारत के संविधान में किस अधिकारी को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, कौन किसे अपना इस्तीफा सौंपेगा। ये पेपर में उलझने वाले क्वेश्चन हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, किस आर्टिकल में बुलाएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में प्रॉपर मैं आपको ऐसे ही बोर्ड पे लेके आऊंगा कि किसको शपथ कौन दिलाएगा, किसका त्याग पत्र कौन लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये भी, और आई होप आपकी जो तैयारी है वो इन वीडियो से और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। जुड़े रहे GR क्लासेस फैमिली के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।